दोस्तों गजब की स्थिति है। बिहार में शपथ से पहले ही बीजेपी का ऑपरेशन लोटस शुरू। सभी 85 विधायकों को नीतीश ने बुलवा लिया। नीतीश का हाल देख करके पलट रहे हैं शिंदे। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिहार में महज चंद घंटों के बाद नई सरकार के गठन के लिए शपथ ग्रहण समारोह है, मगर इसी बीच में ऑपरेशन लोटस की शुरुआत हो रही है। आखिर अमित शाह ऑपरेशन लोटस के जरिए बिहार से लेकर दिल्ली और महाराष्ट्र में किस तौर पर खेल करने वाले हैं। आखिर नीतीश कुमार को इन बातों की भनक लगते ही अपने सभी 85 विधायकों को बुला करके रखा कहां उन्होंने। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है, मगर उससे पहले इस वक्त की ताजा अपडेट आपको दे दे दोस्तों कि इस वक्त दो बड़ी ताजा अपडेट हैं। एक ये कि जेडीयू की विधायक दल की बैठक हुई और उस विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को नेता जेडीयू ने अपना चुन लिया आधिकारिक तौर पर। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक दल की बैठक होनी थी, उस विधायक दल की बैठक में एक बार फिर से सम्राट चौधरी को विधायक दल ने अपना नेता चुन लिया और उपनेता के तौर पर विजय सिन्हा के नाम पर मोहर लग गई। यानी कि दोस्तों एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम एक्सरसाइज को आगे बढ़ा रही, तो दूसरी तरफ जेडीयू अपनी एक्सरसाइज आगे बढ़ा रही। मगर इसी बीच में दोस्तों खबर यह आई कि भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस शुरू हो चुका है। ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में कैसे शुरू हुआ वो भी आपको बताते हैं, मगर बिहार में इसका इंपैक्ट किस तौर पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हलचल कैसी है, नीतीश को अपने सभी एमएलएस को पटना क्यों बुलाना पड़ा और तमाम विधायकों से नीतीश कुमार ने मीटिंग करके क्या कुछ फैसला लिया और क्या उनको संदेश दिया है, विस्तार से आपको दोस्तों बताएंगे। मगर उससे पहले थोड़ी देर के लिए आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र। दोस्तों अभी जबकि बिहार में शपथ नहीं हुआ, अभी जबकि बिहार में तमाम एनडीए के सहयोगी दलों की बैठक होकर नेता का नाम नहीं चुना गया मुख्यमंत्री बनने के लिए, मगर इस बीच में अमित शाह एक साथ दो महासभा पर दो प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक बिहार को लेकर, एक महाराष्ट्र को लेकर। खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना शिंदे के बीच में भयंकर भिड़ंत हो गई। दरअसल बीजेपी ने खबरें ऐसी आ रही हैं कि अब चूंकि विधानसभा का चुनाव हुए, सरकार बने और इस बीच में लगातार खुटपुट के बीच में अमित शाह ने कहा, ऐसा जा रहा है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से मंत्रियों और विधायकों को असम ले जाने की तैयारी कर दी है। आपको याद होगा कि असम क्यों ले जाना पड़ा था, जब उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी, जब एनसीपी टूटी थी और शिवसेना टूटी थी और इसके बाद में शिंदे को अपने गुट में अमित शाह ने मिला लिया था, फिर सरकार बनाई थी। जाहिर तौर पर अमित शाह की यह सोच है कि अब बहुत हुआ, अब सीधे सीधे कब तक शिंदे को झेला जाए, कब तक शिंदे का मुंह फूला रहेगा, कब तक शिंदे इस तौर पर भारतीय जनता पार्टी से भिड़ते रहेंगे। दरअसल दोस्तों खबर यह है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी, जिस बैठक में शिंदे के कई सारे जो मंत्री थे उन मंत्रियों ने उस मीटिंग का बायकॉट कर डाला। बीजेपी महाराष्ट्र के कई जगहों पर शिंदे कैंप के नेता या फिर उनके विरोधियों को बीजेपी में शामिल कर रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। यानी कि शिंदे के पैर के नीचे से जमीन भारतीय जनता पार्टी खींच लेना चाहती है और यही वजह है कि शिंदे अब फ्रंट फुट पर आकर के न सिर्फ खेलना शुरू कर रहे हैं बल्कि बेहद नाराज हैं। दूसरी तरफ शिंदे कैंप ने कुछ बीजेपी विरोधियों को शिवसेना में शामिल किया था बीते दिनों, जिससे बीजेपी नाराज थी। यानी कि अब आर पार की लड़ाई ऑपरेशन लोटस के जरिए कौन मारेगा बाजी। जाहिर तौर पर सत्ता उनके पास, केंद्रीय एजेंसियों से लेकर महाराष्ट्र की सारी एजेंसियां उनके पास है। जो जानकारी आई उसके मुताबिक शिवसेना शिंदे गुट के कोई भी मंत्री बैठक में नहीं गए, यानी कि कैबिनेट की बैठक है लेकिन शिंदे गुट का एक भी मंत्री उस बैठक में मौजूद नहीं रहा। जाहिर तौर पर देवेंद्र फडणवीस जिस तौर पर इन तमाम चीजों को लेकर के नाराजगी जताते हुए दिखे, उससे शिंदे गुट का अपनी रणनीति को आगे ले जाने के लिए, या यूं कहें कि एक बार फिर से शिंदे अपनी रणनीति के तहत अलग अलग दिशा में अलग अलग प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इन तमाम चीजों को लेकर के यह कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जिस तौर पर, जिस अंदाज में बीते विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की सरकार बनी थी, एक बार फिर से कुछ वैसी ही स्थिति
ऑपरेशन लोटस करने की तैयारी में है। मगर ऑपरेशन लोटस के लिए क्या ये इतना आसान होगा? हालांकि एक तरफ जहां पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार एनसीपी दोनों ही पार्टियां टूट करके दोनों नेता अपनी अपनी पार्टियों के मुखिया रहे। अजीत पवार डिप्टी सीएम, एकनाथ शिंदे पहले मुख्यमंत्री बने और अब डिप्टी सीएम है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में कहा यह जा रहा कि जोरदार भिड़ंत हुई है और इस भिड़ंत के मायने क्या है जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। देर रात महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक भी काफी ड्रामा हुआ। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में एक्टिव है, लेकिन दूसरी तरफ बिहार में जहां पर बैठक का दौर चल रहा है, इस बीच में भी बीजेपी का ऑपरेशन लोटस अपनी गति पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इस देश की विडंबना कहिए या इस देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को कुचलने वाला मेन स्ट्रीम मीडिया के ऑपरेशन लोटस को किस तौर पर ग्लोरीफाई करता है। अगर कोई दूसरी पार्टी किसी पार्टी के नेताओं, विधायकों, सांसदों या किसी नेता को तोड़ती है तो उसको यह कहा जाता है देखिए किस तौर पर सेधमारी की जा रही है, देखिए किस तौर पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मगर भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस जब चलता है, बीजेपी जब किसी दूसरी पार्टी को तोड़ती है तो ऑपरेशन लोटस को मानो एक बहुत ही खूबसूरत देश के हित के लिए काम बताते हुए कुछ उस अंदाज में उसे ग्लोरीफाई किया जाता है, उसे अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है। और दरअसल ये मेन स्ट्रीम, जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहना शायद उचित भी है या नहीं आप तय कीजिए, इस देश के लिए सबसे दुर्भाग्य एरा के तौर पर अगर देखा जाएगा, दुर्भाग्यपूर्ण तौर पर 2014 से लेकर के अब तक जो कुछ ये दौर चल रहा है। बहरहाल दोस्तों, मोदी शाह बीजेपी कुछ भी कर ले, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में महाराष्ट्र की लड़ाई एक अलग मोड़ लेती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कहा ऐसा जा रहा कि एकनाथ शिंदे, अजित पवार की आपस में भी बातचीत हुई, लेकिन मजबूरियां उनकी कुछ ऐसी हैं, कुछ ऐसी नसें दबी हुई हैं जिनके कारण वो खुल करके बीजेपी से दो हाथ नहीं कर रहे। अब ऐसी स्थिति में उनको जरूरत है महाराष्ट्र के चाणक्य की, यानी कि शरद पवार के सलाह मशवरे की। जाहिर तौर पर किस मुंह से महाराष्ट्र के चाणक्य के पास में शिंदे हो या फिर अजित पवार उनके भतीजे जाएंगे। मगर खबरें ऐसी हैं कि पर्दे के पीछे दोनों के दूत मिलते रहे हैं, तो आने वाले दिनों में क्या स्थिति बनेगी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बिहार में जो स्थिति इस वक्त है, बिहार में जिस तौर पर ऑपरेशन लोटस अभी शुरू है, इन तमाम चीजों के बीच में एक बात तो तय है कि बीजेपी कुछ भी कर ले, ऑपरेशन लोटस कुछ भी कर ले, 25 से 30 नीतीश ही रहने वाले, भले ही अगले एक साल में शाह का ऑपरेशन लोटस का प्लान जो भी हो। लेकिन सीएम की शपथ अभी हुई भी नहीं। नीतीश कुमार के बारे में यह साफ हो चुका है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। गांधी मैदान में जहां पर शपथ का समारोह होना है, सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाको चौबंद कर दिया गया है। जाहिर तौर पर एक ऐसा अध्याय है जो नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के साथ या बीजेपी के बिना अपने आप आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जो शपथ का टाइम तय किया गया है, सुबह 11:30 बजे से लेकर गांधी मैदान में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू होगा। नीतीश कुमार के साथ में 20 अन्य मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। नीतीश कुमार जैसा कि 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। साल 2010 के बाद पहली बार गांधी मैदान में शपथ ग्रहण कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। मगर जिस तौर पर इन तमाम चीजों के बीच में अभी एनडीए के सभी घटक दलों की बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर मोहर तक नहीं लगी, लेकिन उससे पहले ही देर रात ऑपरेशन लोटस को एक्टिव कर दिया गया। नीतीश कुमार को अपने सभी एमएलएस को पटना बुलाना पड़, जाहिर तौर एक ऐसा संकेत है कि नीतीश को भले ही मजबूरन अभी अमित शाह और मोदी मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करें, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जल्द ही बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का जो कमाल और कारनामा होगा, हालांकि कमाल और कारनामा दोनों ही पॉजिटिव वर्ड्स हैं, दोनों किसी बेहतर कार्य के लिए किए जाते हैं, लेकिन आज के दौर में बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के लिए इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कब तक रहेंगे या नीतीश कुमार खुद बीजेपी को बिहार में सरकार में रहने का कब तक मौका देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को भनक तो इस बात की लग चुकी है कि ऑपरेशन लोटस एक्टिव है। ऐसे में आगे आने वाले कुछ महीने या आगे आने वाले एक साल के बाद बहुत कुछ तय होगा। दोस्तों, फिलहाल आप क्या कहेंगे इन तमाम चीजों को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। पल पल के अपडेट के साथ आपके साथ लगातार आता रहूंगा।